नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आज़ादी के बाद आज तक भारत की सेना ने जो कुछ नहीं किया, पिछले 70 साल में हमारी सेना ने जो काम नहीं किया, अब मोदी सरकार हमारी सेना से वो सब कराने जा रही है। सेना के नाम पर, सेना के सम्मान के नाम पर सबसे ज्यादा राग अलापने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार अब हमारी सेना का, हमारे सैनिकों का राजनीतिक नजरिए से इस्तेमाल करने जा रही है। अब छुट्टी पर अपने घर जाने वाले सैनिकों को सरकार के प्रचार प्रसार का जिम्मा दिया जा रहा है। सरकारी योजनाओं का ढिंढोरा पीटने की जिम्मेदारी अपने घर छुट्टियों में आए हुए सैनिकों को सौंपा जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक सुना। अब आने वाले दिनों में हमारी सेना की जो जवान देश की सरहद पर, देश की सीमाओं पर 24 घंटे अपनी जान जोखिम में डालकर अपना फर्ज अदा करने के लिए तैनात रहते हैं और अपनी ड्यूटी में से जब छुट्टी लेकर वे घर आते हैं अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी, माता पिता के साथ रहने के लिए, उस छुट्टी की अवधि में अब उन्हें समाज सेवा के नाम पर भारत सरकार यानी मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करना होगा और इसके लिए बाकायदा एक परिपत्र जारी हो गया है। आपको तफसील से बताते हैं। इस साल मई महीने में जो एडजुटेंट जनरल ब्रांच होती है सेना की, उसके अंतर्गत सेरिमोनियल एंड वेलफेयर डायरेक्टरेट की तरफ से यानी समारोह और कल्याण निदेशालय की तरफ से एक चिट्ठी जारी हुई और उस चिट्ठी का मजमून ये बता रहा है कि अब सरकार चाहती है कि जो हमारे सेना के जवान हैं वे जब छुट्टी में घर आए तो समाज सेवा के नाम पर, राष्ट्र निर्माण के नाम पर मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें अपने क्षेत्र में। ये मई में जो पत्र जारी हुआ था उसके बाद अभी हाल ही में एक और परिपत्र जारी हुआ जिसके जरिए इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है। अब इस पत्र में और क्या क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। जो सेरिमोनियल एंड वेलफेयर डायरेक्टरेट की तरफ से चिट्ठी जारी हुई है उसमें कहा गया है कि जब भी कोई सैनिक अपनी छुट्टी पर जाए यानी अपने घर जाए छुट्टी लेकर, तब उसे अपनी रुचि और स्थानीय मुद्दों के हिसाब से, मान लीजिए जिस क्षेत्र का वो रहने वाला है वहाँ के लोकल जो मुद्दे हैं, लोकल कोई समस्या है या जो विषय स्थानीय स्तर पर प्रभावी हो सकते हैं, उसके दृष्टिकोण से वो राष्ट्र निर्माण के काम में लग जाए। यानी एक तरह से उसे सोशल वॉरियर के रूप में, एक सामाजिक योद्धा के रूप में समाज के बीच काम करने के लिए कहा गया है। और ये काम करना एक सिफारिश के रूप में बताया गया इस चिट्ठी में, लेकिन जैसे ही आप इसे सिफारिश समझते हैं तो ये स्वैच्छिक हो जाता है। यानी जो चिट्ठी प्राथमिक तौर पर तो ये कहती है कि जो जवान अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आया है, अगर उसकी इच्छा हो, उसकी मर्जी हो, तो वो इस तरह से समाज सेवा के काम करे और सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाए, वहां समूह तैयार करे, स्थानीय लोगों के ग्रुप बनाए और उनके बीच में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करे। लेकिन ये स्वैच्छिक नहीं रह जाता, क्योंकि जब दूसरा आदेश इसके बारे में आया जिसमें यह पाबंदी की गई है कि सितंबर महीने से इसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए। अब इस पत्र को जब लागू किया जाएगा तो आगे क्या होना है? आगे ये होना है कि जो सैनिक छुट्टी पर जाएगा उसका पूरा बायोडाटा तैयार होगा, उसकी अभिरुचियां, उसकी जो योग्यता है वो अपने सेना की ड्यूटी के इतर और क्या काम कर सकता है छुट्टी के समय में समाज में रहते हुए, अपने गांव, अपने शहर, अपने क्षेत्र में रहते हुए, उस सब का बाकायदा एक बायोडाटा तैयार होगा। उसके बाद वो जब जो काम वहां करेगा
जिसे समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण कहा जा रहा है, वो करते हुए उन सब गतिविधियों की उसे वीडियो बनवाने हैं, उसकी फोटोज निकलवानी है, तस्वीरें लेनी है, और इसके बाद हर 3 महीने में इसका एक फीडबैक लिया जाएगा। यानी जो सैनिक छुट्टी पर आया है, वो छुट्टी पर आया तो अपने परिजनों के साथ समय बिताने के लिए है, अपने घर परिवार की समस्याओं को हल करने के लिए है, शादी ब्याह के मौके पर आया है, लेकिन उसे ये राष्ट्र निर्माण तथा कथित राष्ट्र निर्माण करते हुए अपनी गतिविधियों की फोटो भी निकलवानी है, उनके वीडियो भी बनाना है, और इन सब साक्ष्य के साथ हर 3 महीने में उसका फीडबैक कमांड हेडक्वार्टर्स पर जाएगा। जो पत्र जारी हुआ था वो पूरे देश में जितने कमांड हेडक्वार्टर्स हैं उन्हें भेजा गया था, और इस पर तत्काल अमल करने का निर्देश है। तो जो बात स्वैच्छिक थी वो अनिवार्य इस तरह हो जाती है कि अगर किसी सैनिक को उस कामकाज का पूरा ब्यौरा रखना है, उसका लेखा जोखा रखना है, उसका फीडबैक दिया जाना है, उसकी समीक्षा कोई करने वाला है, इसका मतलब यह है कि उसे अनिवार्य रूप से ये राष्ट्र निर्माण के नाम पर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में करना है। उस परिपत्र में यह भी बताया गया है कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार की हैं। पेंशन योजना है, बीमा योजना है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका प्रचार करना है। अब सैनिक सरकार के गुणगान के लिए सामग्री कहां से लाएगा? वो कैसे बताएगा कि मोदी सरकार या केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इतनी योजनाएं चल रही हैं, ये विकास कार्य चल रहे हैं? इसका इंतजाम भी कर दिया गया है। जो शिमला में सेना ट्रेनिंग कमांड है, वहां पर इसके लिए साहित्य तैयार हो रहा है, यहां इसकी सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहां पर इसके बारे में ब्रोशर्स तैयार होंगे, कुछ किताबें छपेंगी, कुछ ऐसे फोल्डर्स छपेंगे जो छुट्टी पर जाने वाले सैनिकों को दिए जाएंगे, और उसमें बताया जाएगा कि ये जो सामग्री आपको दी जा रही है, इसका प्रचार प्रसार आपको क्षेत्र में जाकर करना है। सेना प्रशिक्षण कमांड जो सामग्री तैयार करेगा, जो साहित्य तैयार करेगा, स्वाभाविक है वो केंद्र सरकार की योजनाओं का ही बखान करने वाली सामग्री होगी, जिससे ये सैनिक अपने क्षेत्र में जाएगा, घर घर बांटेगा, समूह तैयार करेगा, उनके बीच में उनके बारे में बात करेगा। यानी मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ उसे अपने अवकाश काल में करनी है। यानी जब वो छुट्टी लेकर गया हुआ है, तब मोदी सरकार की योजनाओं का ढिढोरा पीटना है उसे। वास्तव में सेना में जो छुट्टी का प्रावधान है वो मूलतः इस उद्देश्य से किया गया है कि जो हमारा सेना का जवान है वो 10 महीने सीमा पर या शांति काल में अलग अलग क्षेत्रों में, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में काम करता है, तो उसे साल में 2 महीने के अवकाश की पात्रता है। इसके अलावा 30 दिन उसे कैजुअल लीव के रूप में भी मिलते हैं, आकस्मिक अवकाश के रूप में। अधिकारियों को, यानी जो जवानों से ऊपर के जो अधिकारी हैं, उन्हें 20 दिन के कैजुअल लीव की पात्रता है। यानी जो छुट्टियां भारतीय सेना में इसलिए तय की गई थी, इसलिए निर्धारित की गई थी कि सैनिक हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद, अपने कठिन परिश्रम के बाद, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाने के बाद कुछ समय अपने जीवन का अपने परिजनों, अपने परिवार, अपने शहर, अपने गांव के बीच बिता सके। लेकिन उन छुट्टियों में भी अब उसे भारत सरकार की योजनाओं का डंका बजाना पड़ेगा, उनका ढिढोरा पीटना पड़ेगा। इसको लेकर सेना के जो भूतपूर्व अधिकारी हैं, उन लोगों ने बहुत तीखी आलोचना की है। लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर एक लेख लिखा है जो अंग्रेजी के एक बड़े अखबार और वेबसाइट में छपा है। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग का कहना यह है कि जो सेना में काम करने वाले लोग हैं, वे बाकायदा एक शपथ से बंधे होते हैं, उनकी सेवा शर्तें हैं, उनके कामकाज के लिए जो नियम कायदे हैं, उस सब का उल्लंघन है। भले राष्ट्र निर्माण के नाम पर उनसे समाज सेवा कराने की बात कही जा रही हो, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल पनाग कह रहे हैं कि ये सब, ये निर्देश, ये परिपत्र सीमा से परे जाने का काम है। भारत की सेना इसके लिए नहीं बनी है कि वो किसी सरकार का प्रचार प्रसार करे। जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, उसकी सरकार का,
उसकी नीतियों का प्रचार प्रसार करने का काम सेना के जवानों का नहीं है। एक समस्या की ओर और लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने ध्यान आकर्षित किया है। उनका कहना यह है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर केंद्र में बैठी हुई पार्टी से दूसरी पार्टियों की सरकार है। वहां पर इन सैनिकों के साथ कैसा सलूक हो सकता है? अगर वे केंद्र सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे तो उस राज्य की जो सरकार है उससे आपत्ति हो सकती है। इसके अलावा स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ भी इस तरह के कामकाज में समस्याएं सामने आ सकती हैं। यद्यपि जो पत्र जारी हुआ है, जो कमांड हेडक्वार्टर्स को गया है, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि सैनिक लोग ये राष्ट्र निर्माण का काम करते समय स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ भी सहयोग बनाकर चलें, लेकिन यह समस्या व्यावहारिक रूप से कभी भी आ सकती है। जनरल पनाग का कहना यह है कि ये निर्देश, ये पत्र सेना के राजनीतिकरण की ओर बढ़ाया गया एक और कदम है। उनका कहना है कि ये जो सोशल वॉरियर स्कीम है, ये सेना की सेवा शर्तों का खुला उल्लंघन है। ये किसी भी तौर पर लागू नहीं की जा सकती है स्कीम। आइए अब आपको ये भी याद दिला देते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेना के नाम पर राजनीति न करने का उपदेश देती रही है, वो जब मौका मिलता है, जब भी अवसर आता है, तब सेना के नाम पर वोट मांगने से भी पीछे नहीं हटती। आपको याद होगा, आज से 4 साल पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में बाकायदा खुलेआम पुलवामा के शहीदों और बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगे थे। उन्होंने पहली बार के वोटर्स, जो 18 साल का होने के बाद पहली बार वोट देने वाले थे, उनसे अपील की थी कि क्या आपका पहली बार का वोट शहीदों के नाम पर नहीं हो सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, आप भी संकल्प कीजिए कि पहला वोट आपका, जो आपके जीवन की ऐतिहासिक घड़ी है, आपके जीवन पर याद रहेगा कि पहला वोट कब डाला, कहां डाला, कौन सा चुनाव था, किसको डाला, ये जीवन भर याद रहने वाला है। हर किसी को पहली घटना याद रहती है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे, जिसमें सेना के जवानों की तस्वीरें थीं, शहीदों की तस्वीरें थीं। तो सेना के नाम पर वोट मांगने में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी कभी पीछे नहीं रहे हैं। और अब सेना के राजनीतिकरण का, सेना के राजनीतिक इस्तेमाल का एक और कदम केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर उसकी मंशा से ही सेना मुख्यालय ने ये पत्र जारी किया, जिसमें छुट्टी पे गए सैनिक सरकार का प्रचार प्रसार करेंगे। यानी छुट्टी पर घर आए जवान मोदी सरकार का करेंगे गुणगान। विंग कमांडर अणुमा आचार्य ने भी, जो कि सेवानिवृत्त अधिकारी हैं वायुसेना की, उन्होंने भी इस स्कीम पर, इस योजना पर, इस पहल पर, इस अभियान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट करके, जनरल पनाग के ट्वीट को रिट्वीट करके कहा है कि ये पूरी तरह अनुचित कदम है। यद्यपि लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग को आशंका है कि अभी ये पत्र सिर्फ थल सेना के लिए जारी हुआ है, यानी थल सेना के कमांड हेडक्वार्टर्स को जारी हुआ है। उसके जवानों के लिए ये निर्देश आया है कि वे छुट्टी पर जाएं तो सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें।
जनरल पनाग को आशंका है कि आने वाले दिनों में वायुसेना और नौसेना के जवानों को भी राष्ट्र निर्माण के नाम पर तथा कथित राष्ट्र निर्माण के नाम पर सरकार का प्रचार करने के काम में लगाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आखिर में आपसे एक अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक कीजिए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।